भाई इंडिया जीत तो गई, लेकिन जरा रुकिए, एक सवाल है, क्या हर जीत को हम आंख बंद करके जीत मान ले? क्या स्कोरबोर्ड सच बोलता है या फिर कहानी कुछ और होती है? अगर आज बॉलिंग नहीं चलती तो क्या ये मैच जीत में बदल पाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप डिफेंड करने जा रही है? भाई इंडिया जीत तो गई, लेकिन ये जीत क्या वाकई में इंडिया की जीत है? मुझे तो ये अर्शदीप की रिडेंशन और वरुण चक्रवर्ती की क्लास ज्यादा लगी है, क्योंकि बॉलिंग के दम पर हम जीते हैं दोस्तों, वरना बैटर्स ने तो फिर से नाक कटाई है। अगर आप बात करेंगे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो फिर आप ये कहेंगे कि 1.50 को इतना तरस रहे हैं। एज अ कैप्टन एक साल में जब आप बैटिंग एवरेज की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव का सबसे लोएस्ट आता है। आपका कैप्टन इस वक्त वर्ल्ड कप खेलना तो छोड़िए, इस प्लेइंग 11 में आना डिर्व नहीं करता है। और रही बात शुभमन गिल की, तो 3 से 4 मौके मिलने के बावजूद एक अच्छी टी20 में जहां पर अभिषेक शर्मा 38 रन ताबड़तोड़ बना देते हैं, वहां पर आप 28 बॉल में 28 रन बनाते हैं। तो दोस्त, सवाल तो होगा कि क्या ये जीत वाकई में जीत है? मैं नहीं मानता। मैं ऑनेस्टली कहूंगा, अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं तो दोस्त, ये टाइटल डिफेंड करने वाली नहीं थी बैटिंग। बॉलिंग में आप कहेंगे कमाल भाई साहब, अदीप सिंह जिन पर बेइंतहा सवाल उठे थे दूसरे टी20 के बाद कि 4 ओवर 54 रन, कोई विकेट नहीं। अदीप सिंह 7 वाइड एक ओवर में डाल जाते हैं, इंडिया 16 वाइड देती है। अदीप ने कहा कि रुको जरा, एक आध दिन खराब किसी का भी आता है, और वो एक दिन था, मेरा भी कोई बात नहीं, ऑफ डे था। उसके बाद जलवा दिखाया है, जलवा 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, ये अर्शदीप सिंह है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती, वो तुम शेर तो हम सवा शेर, 4 ओवर 11 रन 2 विकेट। इन्होंने कहा कि मैं रन और कम दूंगा। और इसी के साथ टीम इंडिया, पहले तो ईडन मार्करम और एंड्रिक नोकिया, और इसके अलावा डेविन फरेरा, सिर्फ यही 3 बैटर थे जिन्होंने डबल डिजिट पकड़ी, वरना क्विंटन डीकॉक से लेकर डिबल ब्रेविस और ट्रस्टन स्टफ्स तक सबके सब सिंगल डिजिट पे आउट हुए। पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका टीम 117 पर ऑल आउट हो जाती है, 117 पर। उसके बाद टीम इंडिया की जब बैटिंग आती तो हमने तो जलवा दिखाना था बैटिंग में, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने शुरुआत वही दी पहली बॉल पे, और इसी के साथ चौथे इंडियन बैटर जिसने पहली बॉल पे लगाया, लेकिन बाकी 3 ने ये काम सिर्फ एक बार किया अपने करियर में, और अभिषेक शर्मा ने 3 बार 2025 में ये कारनामा कर दिया, यानी कि पहली बॉल पर लगा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया, सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया, जो खुद बल्ले से खराब है, एज अ कैप्टन कमाल के चल रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में भी 2-1 की लीड से हम आगे चल रहे हैं। जी हाँ, हम आगे चल रहे हैं। कमबैक इंडिया ने किया है। दूसरा, टी20 हारने के बाद जिस तरीके से बताया कि आप अगर हमसे बात करेंगे तो दोस्त कमाल चलेंगे, लेकिन कमाल की बात तो होगी किसकी? कमाल की बात होगी जरा हमारे कैप्टन की भी। आप कहेंगे मैच जीत गए भैया, काहे बात कर रहे हैं? कमाल की बात होगी वाइस कैप्टन की भी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे कि आज का जो मैच था काफी स्लो था, इसलिए उनकी बात करना जायज नहीं है। जरा अभिषेक शर्मा की बात कीजिए ना। पहले पहली बॉल पे 18 बॉल 35 रन, उसी पिच पर बता रहा हूं जिसपे 28 पे 28, जिसपे 11 पे 12 बनाते हैं। सेम पिच थी ना, सामने बॉलर्स भी सेम थे। अभिषेक शर्मा, जब आप टी20 की बात करते हैं तो पहले 2 मैच ऑफ रहे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप 15 लास्ट टी20 इनिंग देखेंगे तो 18 बॉल में 35 रन, आज 8 बॉल में 17 ऑफ डे मानूंगा, 12 बॉल में 17 अगेन ऑफ डे, लेकिन 16 में 29, 21 में 28, 16 में 25, 37 में 68, 14 में 19, 6 में 5, 31 में 61, 37 में 31, 16 में 30। दैट्स अभिषेक शर्मा फॉर U15 इनिंग के अंदर 552 रन एवरेज और करीब 40 का स्ट्राइक रेट, 184 से ऊपर का ये अभिषेक शर्मा है। ठीक है, सामने वाली पिच बिल्कुल सेम है, हटाना मत जरा आगे से, है ना। अब यहीं पे आपके आ जाते हैं कौन? यहीं पर आपके आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, यहीं पर आपके आ जाते हैं शुभमन गिल। 15 इनिंग तो छोड़िए, पिछली 18 टी20 इनिंग, अगर खाली टी20 की बात करता हूँ, 1.50 नहीं आई है। 1.50 कैप्टन पे आ जाओ वाइस कैप्टन के बाद। पिछले 21 इनिंग की बात करता हूँ तो 50 नहीं आई है, यकीन मानो 1.50 नहीं आई है। गुड न्यूज़ के तौर पर ये ले लो कि अदीप अच्छी फॉर्म में है, तो उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल पहले 6 ओवर में अदीप के पास अब 48 विकेट हो गए। भुवी के पास पहले सबसे ज्यादा थे 47 विकेट, और 2 विकेट लेते ही उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या भाई पहले पेसर बन गए इंडिया की तरफ से, जिसने टी20 इंटरनेशनल्स के अंदर 1000 रन प्लस 100 विकेट, जी हाँ 100 विकेट पूरे हो गए। 99 का वो आंकड़ा अब पार हो गया है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट। अगर आप बात करेंगे सबसे तेज लेने की, तो कुलदीप यादव ने सबसे तेज यानी कि 30 मैचों में छटका दिए थे। वरुण चक्रवर्ती ने 32 मैचों में यह कारनामा करके बता दिया है, और वह सेकंड फास्टेस्ट है। अदीप सबसे फास्ट पेसर है और ओवरऑल थर्ड है, 33 मैच उन्होंने ले लिए थे। वरुण चक्रवर्ती भाई 3 मैच खेले हैं, 3 मैच में 6 विकेट छटका दिए हैं वरुण ने। ऑनेस्टली कहूं तो कमाल है भाई, कमाल है। अभिषेक शर्मा, आप इनकी बात करते हैं, आप वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, आप अदीप सिंह की बात करते हैं, तो ये कुछ है जो हमारे लिए पॉजिटिव आ रहे हैं निकल कर, है ना, एक हीरो की तरह निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ आप बात करते हो हमारे बाकी लोगों की, हार्दिक पांड्या अगेन मैं कहूंगा कमबैक तो एक पॉजिटिव ही है, लेकिन जब आप बात करते हैं बाकी की, यानी कि बाकी किसकी, बाकी में आप बात करेंगे शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव। ये दोनों के लिए बात इतनी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन, हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे पास ज्यादा चीजें बची नहीं। मैचेस सिर्फ 5 बचे हैं आपके पास, 5 से 7 मैच है। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप से पहले देखेंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी हाँ,
हार्दिक पांड्या एक ऑनेस्टली कहूं तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव से इस वक्त तो ज्यादा डिर्व करते हैं कैप्टन बनना। उसके पीछे लॉजिक आपको सिंपल सी बात है, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक तो वो उनका एटीट्यूड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी चीज जो निकल कर आती है वो है रिकॉर्ड उनका। और T20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक हार्दिक पांड्या, ऑनेस्टली बता रहा हूं, 1939 रन, 100 विकेट है। आज बैटिंग का मौका मिला नहीं, वरना शायद वो 2000 रन भी पूरे कर सकते थे। अगर रन होते तो एक ऐसा ऑलराउंडर जो प्रीमियम है, जिसका आपको तलाश करने पर कंपटीट हाथ नहीं आता है। 26 नवंबर 2016 हार्दिक और बुमराह ने 7 T20 डेब्यू किया था। 9 दिसंबर 2025 बुमराह ने 100 T20 विकेट कंप्लीट किए, तो 14 दिसंबर को हार्दिक पांड्या ने भी 100 T20 इंटरनेशनल विकेट कंप्लीट कर लिए, है ना। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव 21 इनिंग हो गई, 50 का तलाश कर रहे हैं, 239 रन 13 के करीब का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। अगर कैप्टन की बात करेंगे तो एक साल में सबसे लोएस्ट है। शुभमन गिल 15 इनिंग हो गई हैं, एक 50 नहीं ढूंढ पा रहे हैं, 291 रन 24 के करीब का एवरेज, 137 के करीब का स्ट्राइक रेट। तो ये है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन का हार। बहरहाल टीम इंडिया की बात करें तो जीती हुई चल रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, विनिंग परसेंटेज रेशियो सब कुछ बेहतरीन। लेकिन मेरे लिए सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है जो आ रहा है, जिसकी तैयारी हम इस सीरीज के थ्रू कर रहे हैं। उसके लिए ऑनेस्टली कहूं तो इस टीम में सबसे कमजोर कड़ी हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन है।